हेलो सुपर आर्मी एंड वेलकम टू 8th एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल काकुमे। बट वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। तो बिना गोकू की तरह बॉल्स को चेक किए वीडियो को शुरू करते हैं। बुल्मा सोच रही होती है कि उनके पास सिर्फ 2 साल है, जल्द ही सबको इकट्ठा करना होगा। वजीटा उसे कहता है आने वाली वॉर के लिए सबको अपना रोल और गोल खुद ही डिसाइड करना होगा, बट उससे पहले हमें ब्रोली को ढूंढना होगा। उसके अंदर काफी पोटेंशियल है और वो काफी काम आ सकता है। फिर वजीटा बुल्मा से पूछता है क्या तुम उसे और उसके दोनों साथी फुल ग्रीन और फुल ऑरेंज को यहाँ ला सकती हो। बुल्मा उसे जवाब देती है तुम उनको उनके नाम से भी बुला सकते थे। वजीटा आगे बोलता है मैं गोहान, गोटेन और ट्रंक्स को भेज दूंगा विश के पास ट्रेनिंग के लिए। फिर हम देखते हैं पिकलो को जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी अचानक से उसे अपने पीछे कोई सेंस होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है और हमें किसी के पैर देखने को मिलते हैं। पिकलो उस इंसान को देख के बोलता है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है स्पेस में, जहाँ बुल्मा जाको पर चिल्ला रही होती है। वो बोलती है क्या मतलब तुम बिजी हो, तुम जल्द से जल्द अर्थ पे आ जाओ। जाको उसे हाँ बोलता है और बुल्मा कॉल काट देती है। जाको अपने पीछे बैठे अपने दोस्त से बोलता है तो क्या हुआ अगर वो मुझे किसी को ढूंढने के लिए बोलती है, मैं एक दोस्त के लिए इतना कर ही सकता हूँ है ना। पीछे वाला बंदा उसे जवाब देता है कि मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। उधर बुल्मा गुस्से में फोन को पटकती है और बोलती है कसम से जाको एक नंबर का आलसी है, इस वॉर के टाइम पे भी वो काम से बचने के बहाने बना रहा है। सीरियसली वो एक दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता। ये देख के वजीटा अपनी बेटी को बोलता है जब बुल्मा गुस्से में होती है तो बड़े से बड़ा वॉरियर भी उसे शांत नहीं कर सकता। इतना बोल के वजीटा बुला को लेकर रूम से बाहर आ जाता है। पीछे से अभी भी बुल्मा के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो बोलती होती है वो जाको हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता रहता है, जब वो यहाँ पर आएगा मैं उस आलसी एलियन की आंखें निकाल दूंगी। इन सब शोर शराबे को सुन के बुला रोने लगती है और गोहान बोलता है लगता है वजीटा अंदर काफी कुछ चल रहा है। विडेल उससे बुला को लेके बुला को चुप करवाती है। वजीटा गोहान को बुलाता है एंड उसके पास बैठ के कहता है तुम्हारा इन 2 सालों के लिए क्या प्लान है, तुम स्टडी करोगे या ट्रेनिंग। गोहान जवाब देता है कि दोनों। फिर वजीटा कहता है कि अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो तुम विश के पास क्यों नहीं चले जाते, कि करोट वहीं पर अपनी लास्ट ट्रेनिंग कर रहा है और जहाँ तक मुझे पता है वो दोनों खुशी खुशी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करेंगे। यहाँ वजीटा को आइडिया भी नहीं है कि गोकू के साथ असल में क्या हुआ है। वजीटा आगे कहता है कि तुम्हारा भाई और ट्रंक्स भी वहाँ पर जा रहे हैं, बट गोहान कहता है कि मैंने ऑलरेडी इन 2 सालों के लिए प्लान बना लिए है। और जहाँ तक बात रही गोटेन और ट्रंक्स की तो डैड ने मुझे एक टाइम चेम्बर जैसी जगह के बारे में बताया था। वेजिटा ये सुन के कहता है कि अच्छा आइडिया है, मैं भी उनके साथ वहाँ पे जाऊंगा। क्या तुम क्रिलिन, यामचा और टीएन के पास जा सकते हो और देख सकते हो कि क्या वो हेल्प कर सकते हैं या नहीं। गोहान अपने चश्मे उतार के थोड़ी देर सोचता है और फिर वहाँ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद गोहान उड़ना चालू करता है। वो क्रिलिन के घर की ओर जा रहा था और जब वो वहाँ पर पहुँचता है उसे 18 क्रिलिन और मेरन बाहर ही दिखते हैं। वो उन दोनों को हाय बोलता है और गोहान को देख के क्रिलिन अपनी बेटी को नीचे उतार के बोलता है गोहान तुम कैसे हो। गोहान जवाब देता है मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम्हें पता है कि यामचा और टीएन अभी कहाँ पर होंगे। क्रिलिन कहता है हाँ बिल्कुल, अभी वो दोनों मेरे घर के अंदर ही है। गोहान कहता है चलो ये तो अच्छा है, पर तुम अगले 2 साल के लिए किस तरह की ट्रेनिंग करने वाले हो। क्रिलिन थोड़ा नर्वसली स्माइल करता है और बोलता है रुको जरा शांत हो जाओ। तभी गोहान के फोन की घंटी बजती है और ये फोन होता है वजीटा का, जिसके पीछे हम बीरस, गोटेन, ट्रंक्स और विश को देखते हैं। वजीटा गोहान को बोलता है कि मैं अभी विश के साथ हूँ और उसने मुझे बताया कि केकरोट यूनिवर्स 0 में था जब ग्रैंड प्रिंस ने उसे फ्रीज किया था। गोहान ये सुन के शॉक हो जाता है। क्रिलिन, 18, गोटेन और ट्रंक्स भी ये सुन के शॉक हो जाते हैं। वजीटा कहता है कि गोहान तुम सुन रहे हो। फिर इसके बाद हम वापस आ जाते हैं पिकलो पे, जहाँ हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 के दोनों नमेकियन वहाँ पर आए होते हैं और उनके साथ उनके यूनिवर्स का सुप्रीम काय भी होता है। वो दोनों बोलते हैं अगले 2 साल के लिए हमें साथ में ट्रेनिंग करनी चाहिए। पिकलो अपने ध्यान में ही होता है। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। एक नमेकियन कहता है हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि सबके पास कुछ ना कुछ अलग होता है। पिकलो ये सुन के खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ देख के बोलता है तो ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं अपना कुछ काम पूरा करना चाहता हूँ। मीनवाइल हम आ जाते हैं प्लेनेट वाम्पा पे, जहाँ हमें देखने को मिलते हैं ब्रोली और चिलाई, जिनके सामने एक स्पेसशिप आती है। चिलाई उस स्पेसशिप को देख के बुल्मा का नाम एक्साइटमेंट से लेती है, जिसका मतलब है वो पिछली फाइट के बाद से एक दूसरे के टच में होंगे। बुल्मा उनको देख के स्माइल करती है और कहती है हाय मेरे फेवरेट एलियंस। वो ब्रोली के पास जाती है और ब्रोली को कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हाइट इतनी ज्यादा है। ये देख के चिलाई का फेस रेड हो जाता है। वो बुल्मा को पूछती है तुम्हें हमसे क्या काम है। बुल्मा उसे जवाब देती है तुमने आसमान में एक ब्लैक बॉल तो देखा ही होगा। ये सुन के निमो कहता है तो क्या वो एक अजीब सपना नहीं था। बुल्मा उसे जवाब देती है क्या सपना नहीं, वो सच में ग्रैंड प्रिंस था। चिलाई कहती है हमें लगा कि हम तीनों ने एक साथ एक ही सपना देखा है। ये सुन के बुल्मा सोचने लगती है और फिर बोलती है मैं समझ गई, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तब तुम लोग शायद सो रहे थे, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा कि ये एक सपना है। ये सुन के चिलाई शॉक हो जाती है और कहती है तो वो सब सच था, इसका मतलब है कि सच में वो शुरू
शुरू होने वाली है। ब्रोली और निमो ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं। तभी बुल्मा का फोन बजता है और ये कॉल था विश का, जो उसे सैम बैड न्यूज देता है, जिसे सुन के बुल्मा हैरान रह जाती है। उसे इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। एंड इसके बाद फिर से हम आ जाते हैं जी गैंग पे, जहाँ गोहान सबको बोल रहा होता है कि अब जो डेड नहीं है, हम सबको कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे पहले से ही पता है कि मुझे कौन सी ट्रेनिंग शूट करेगी। क्रेलिन कहता है कि मैं समझता हूँ, पर मैं इस वॉर में कुछ नहीं कर सकता जहाँ पर मोस्ट पावरफुल बींग्स इन्वॉल्व है। मैं गोकू जैसी बड़ी स्पीच तो दे सकता हूँ, बट मैं उसके जितना पावरफुल नहीं हूँ। रोशी भी कहता है मैं क्रेलिन से सहमत हूँ, पर मैं फाइट करूंगा, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 350 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं इससे ज्यादा प्रोग्रेस कैसे कर सकता हूँ। क्रेलिन कहता है मुझे पता है कि ये कोई नोबल वे नहीं है, पर अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ, अपनी वाइफ और अपनी बेटी के पास। ये सुन के गोहान अपनी मुट्ठी बंद करता है और बोलता है मेरे फादर ने हमेशा सबको प्रोटेक्ट किया है और कमजोरों को बचाने के लिए अपनी जान दी है। अगर किसी को यहाँ रुकना है तो वो रुक सकता है, बट मेरे फादर और बिलियंस ऑफ बिलियंस पीपल को मेरी जरूरत है, तो मैं उनकी मदद करूंगा। ये सुन के यामचा कहता है मेरे पास कोई फैमिली नहीं है जिसे मेरी यहाँ जरूरत हो, तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। टीएन भी उसके साथ अग्री करता है। तभी 18 खड़ी हो जाती है और क्रेलिन को बोलती है मेरे पीछे आओ। वो दोनों रूम से बाहर जाते हैं, जहाँ 18 उसे कहती है सुनो, मैं जानती हूँ तुम मुझे और मेरन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बट यहाँ सिर्फ हमारी जिंदगी ही दाव पर नहीं लगी। जो भी तुम्हारी चॉइस होगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम जाओगे फाइट करने तो मैं भी आऊंगी फाइट करने, और अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। ये सुन के क्रेलिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ट्रंक्स को, जो बुला को गुड बाय कह रहा होता है। वो रोते हुए बोलता है कि मुझे पता है 2 साल काफी लंबा टाइम है, बट मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। फिर वजीटा उसे बोलता है अब जाने का टाइम आ गया है। वजीटा बुला को उठाता है और ट्रंक्स और गोटेन को बाहर जाने के लिए कहता है, और जैसे ही वो लोग बाहर की ओर जाते हैं, वजीटा बुला की ओर स्माइल करके देखता है और बोलता है चिंता मत करना प्रिंसेस, पापा जल्दी ही वापस आएंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में।